बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे होम टैब के अंदर मौजूद पैराग्राफ के हवाले से। पैराग्राफ के हवाले से हमने ऑलरेडी पैराग्राफ राइट किया हुआ है। आज इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अलाइनमेंट के हवाले से। टेक्स्ट की अलाइनमेंट में हमारे पास सबसे पहले हम पैराग्राफ सेटिंग मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो ही हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, मैं सबसे पहले शॉर्ट कीज की तरफ आऊंगा। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंट्रल अलाइनमेंट और कंट्रोल जे जस्टिफाइड। अब ये हमने सिर्फ एक हेडिंग पे अप्लाई किया। अब हम इसको पैराग्राफ पे अप्लाई करेंगे और थ्रू हम माउस यूज करेंगे और जो ऑप्शंस आइकॉन्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि लास्ट वाला जो जस्टिफाइड है वो एक छोटी सी राइटिंग पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हम प्रॉपर्ली देखते हैं। मुकम्मल तौर पे जब एक लाइन होती है, एक पैराग्राफ होता है, उस पर जस्टिफाइड प्रॉपर्ली अवेजा होता है, जिससे आप लोग अखबारात के अंदर राइटिंग को देखते हैं। यहाँ पे राइट कॉर्नर अगर आप देखें राइट साइड पे, तो रैंडमली जो वो लाइन्स हैं, कोई एग्जैक्ट लाइन्स की एक अलाइनमेंट मौजूद नहीं है। अलाइनमेंट बनाने के लिए यहाँ पे टॉप पे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट दे रही। अब देखिए राइट साइड पे जो भी लिखेंगे वो राइट साइड से होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा मैं उर्दू टाइपिंग करता हूँ। उर्दू टाइपिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे मैं इसको राइट जस्टिफाइड करूंगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, राइट साइड से लिखा जा रहा है। क्लियर हो गया। अब यहां पर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, लेफ्ट अलाइन कर रहा हूं, वो तमाम टेक्स्ट राइट साइड की तरफ मूव कर गया। अब मैं सेंट्रल अलाइनमेंट करूंगा, कंट्रोल ई, तो ये तमाम डाटा आप देख लें दोनों एजेस से वो क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा, लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे देखें कि मैं यहां पे इंग्लिश रख लेता हूं। अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि तमाम का तमाम डाटा के सेंट्रल अलाइनमेंट। अब यहां पर मैं जस्टिफाइड करना चाह रहा हूं। जस्टिफाइड को ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां पे जस्टिफाइड मुकम्मल थ्रू एजेस तक मूव कर गया। आप ये देखते हैं सेम इस तरह की राइटिंग हमें कहां पे नजर आती है, अखबारात के अंदर। अब यहां पे आप देखें तो अलाइनमेंट में डिफरेंट है। किस तरह से देखिएगा, लो जस्टिफाइड देखेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग की तरह है, आपको कुछ फील नहीं हुआ होगा, माइनस सा डिफरेंस होगा। यानी कि इस जो वर्ड्स हैं इनके इन बिटवीन जो स्पेस है वो कम है। अगर मैं यहाँ पे मजीद जस्टिफाइड मीडियम करता हूँ तो आप देखें उनके इन बिटवीन जो स्पेस है, स्पेस इन बिटवीन वर्ड्स वो क्या होगी, इंक्रीज हो चुकी हैं। अगर मैं इसको हाई करता हूँ तो मेरा बेटा आप लोग देख सकते हैं कि जस्टिफाई हाई में वो मजीद क्या हो चुकी है, फैल चुकी है, और जो वर्ड्स उनके इन बिटवीन स्पेस ज्यादा हो चुकी हैं। अब मैं इसको नॉर्मल कर दूं जस्टिफाइड, तो आप देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल जस्टिफिकेशन हो चुकी है। अब अगली बात करते हैं, आपको यहाँ पे मैं यहाँ पर इस सारे को रिमूव कर देता हूँ। ये जो ओवरऑल मेरे पास दो लाइन्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी रीजन भी बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देखें हर पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ के इन बिटवीन माइनस स्पेस मौजूद है और लाइंस के इन बिटवीन भी स्पेस मौजूद है। अब देखिएगा यहां पर क्लिक करेंगे हम लोग तो हमारे पास यहां पे दे रहे हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूं या यहां पे क्लिक कर ले तब भी सेम है। यहां से क्या हो जाएगा, आफ्टर पैराग्राफ आप देखें स्पेस रिमूव होगी। अब आप इस पर क्लिक करें और इसको ऐड स्पेस कर दें, स्पेस ऐड होगी। और सेम आप लोग यहां पे देखें कि फर्स्ट पैराग्राफ से पहले आप देखें माइनस ही इंप्रूवमेंट हुई। क्यों? क्योंकि वो स्पेस ऐड की उसने। नेक्स्ट आप लोग देखें तो हम इनको रिमूव कर देते हैं ओवरऑल स्पेसिस को, ताकि हम प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। अगली बात करते हैं कि हमारे पास इन लाइंस के इन बिटवीन जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल स्पेसिंग 1.15 होती है, और जो हम अगर 1 करते हैं आप देखिएगा इसकी स्पेसिंग इन बिटवीन लाइंस की बात करने लगा। इन बिटवीन लाइंस क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू सेकेंड पैराग्राफ। अब मैं इसको बढ़ाता हूं 1.5 करता हूं, चेक करें आप लोग। मैं इसको इंप्रूव करके 2.5 करता हूं, मैं इसको इंप्रूव करके 3.5 करता हूं।
या मैं इसको नॉर्मल 1.15 कर देता हूँ। इसके अलावा भी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, हम ओवरऑल जितनी भी सेटिंग्स देखते हैं वो इस कॉर्नर से, ये राइट बॉटम कॉर्नर पे ये ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करें। सेम ऑप्शंस ओवरऑल तमाम तर ऑप्शंस यहाँ पे होंगी। कौन सी? इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, ये अभी हमने ऊपर देखे हैं, इंडेंट का भी हम देखेंगे, स्पेसिंग अभी देख चुके हैं। और लाइन एंड पैराग्राफ के हवाले से यहाँ पर ओवरऑल तमाम डिटेल मौजूद है। बिल्कुल इस तरह से आप देखें फ़ॉन्ट्स के अंदर भी हमारी ओवरऑल जो फ़ॉन्ट के हवाले से हमने लेक्चर लिए वो ऑप्शन यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं ओवरऑल किसी भी टेक्स्ट में। जैसे लेट्स सपोज स्ट्राइक थ्रू, आप देखें नीचे बॉटम में ओवरऑल तमाम ऑप्शंस वर्क कर रही हैं। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, डबल, ये ओवरऑल तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, यहाँ पे ओवरऑल जो भी चीज़ें जो आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब अगर यहाँ पे क्लिपबोर्ड में देखें तो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अब हम दोबारा अपने जो प्रीवियस टॉपिक है उसके इधर मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, ये थीम कलर है ओवरऑल। अब देखिएगा जितने हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसका क्या हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब याद रखिएगा जो लास्ट टाइम मैंने कहा था टेक्स्ट बैकग्राउंड, मैंने वहाँ पे कहा था, आपको बाद में कहा भी था, वो हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट उसको कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्स्ट को हाईलाइट करना एक अलग चीज़ है और टेक्स्ट का जो थीम है वो एक अलग चीज़ है, मीन बैकग्राउंड वो एक अलग चीज़ आती है। इसको हम आमतौर पे यूज़ करते हैं जस्ट लाइक ये सेटिंग होगी, ये हेडिंग होगी। हेडिंग को अगर हमने प्रॉपरली चेकआउट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको सेंटर लाइन करके ये हेडिंग्स भी बना लेते हैं। और अगर इसके हवाले से हम देखते हैं, इसको अगर रिमूव करना हो तो हम नो कलर पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम हेडिंग्स वगैरह को आमतौर पे इम्प्रूव करते हैं। अब अगली बात आती है हमारे पास मोर कलर। आप इससे भी ज़्यादा कलर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टम कलर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से कलर को चेंज कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB कलर, या फिर हमारे पास HSL, ये दो फॉर्मेट से इस्तेमाल होते हैं। एक CMYK, सयान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक, वो भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। आमतौर पे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। ये ज़्यादातर इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। खैर अगली बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर के हवाले से बात आती है। लेट्स सपोज मैं इस पैराग्राफ को बॉर्डर देना चाह रहा हूँ। बॉर्डर के हवाले से देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ऑल बॉर्डर्स आ गए। ऑल बॉर्डर्स मीन यहाँ पर हमारे पास अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, टेबल के अंदर ऑल बॉर्डर्स करूँ तो सेम ऑप्शंस आएंगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस में अगर मैं बॉटम बॉर्डर करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा। चेक कीजिएगा, नीचे वाला खत्म हो गया। अब देखिएगा, अब टॉप बॉटम चेक करें, सिर्फ लेफ्ट और राइट लाइंस मूव होगी सिर्फ। अब अगर अगेन मूव करूं तो लेफ्ट बॉर्डर, फिर क्लिक करूं तो राइट बॉर्डर। अब मैं अगर ओवरऑल इनको देना चाहूं तो ऑल बॉर्डर्स कर दें आप, या सिर्फ आउटलाइन कर लें। और आप डायरेक्टली मूव करना चाहें, रिमूव करना चाहें तो आप नो बॉर्डर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक टेबल भी बना देता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस यहाँ पे बनाई हुई हैं। यहाँ पर आप इंसर्ट टैब में जाते हैं, यहाँ पर जाके मैं एक टेबल बनाता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस टेबल के अंदर जो ही मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, होम टैब पे आए। यहाँ पर आकर हमने क्या किया, बॉर्डर को हमने सिर्फ ऑल बॉर्डर था, मैं यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आउटलाइन खत्म हो चुकी है। आउटलाइन क्या होगी, खत्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में क्या आ रहा है, क्या आउटलाइन है, बिल्कुल भी नहीं है। अब अगेन हम मूव करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ और इस बॉर्डर को ओके करता हूँ, बॉर्डर आ गया। अब मैं सिर्फ अगर आप लोग यहाँ पर देखें इनसाइड बॉर्डर को मैं अनचेक करता हूँ तो अंदर इंटरनल जितने बॉर्डर्स हैं सारे रिमूव हो गए। क्लियर हो गया। और अगर मैं कंट्रोल F2 करूं तो चेक करें यहाँ पे बॉर्डर्स मौजूद नहीं हैं। अब अगली बात हम करते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से हम डिफरेंट ऑप्शंस पे काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल ऑल बॉर्डर्स, हम बॉर्डर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ टेबल, हम टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। रेज टेबल का मतलब है मैं इस लाइन को रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर देता हूँ। आप ड्रा करना चाह रहे हैं टेबल को, टेबल के ड्रा के लिए कौन सी लाइन यूज़ करना चाहें चेक कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस हैं। खैर ये हमारे टेबल के हवाले से हैं,
तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन, बॉर्डर्स, बॉर्डर शेडिंग, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर ओवरऑल क्लिक करके हम देखते हैं बॉर्डर शेडिंग के हवाले से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर को हम शेड भी कर सकते हैं, बॉर्डर को डिफरेंट अलाइनमेंट दे सकते हैं। और यहाँ से भी आप ये राइट क्लिक किया तो हमारा बॉर्डर यहाँ पे सॉलिड हो गया, इधर भी सॉलिड हो गया। मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी सॉलिड हो गया। और टॉप और बॉटम नहीं किया, अब क्लिक किया, अब चेक करें टॉप और बॉटम के अलावा सारे के सारे क्या हो गए, हमारा जो बॉर्डर की अलाइनमेंट थी वो सारी क्या होगी, चेंज होगी। अब हम बात करते हैं इसके अपर साइड पे हमारे पास कुछ बुलेट्स मौजूद हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ डाटा लिखा हुआ है, मैं जरा इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जब बुलेट्स की बात आती है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करें और यहाँ पर किसी भी एक बुलेट को चूज कर लें। कोई भी एक बुलेट चूज कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे कोई भी काम करना चाहूँ, ओवरऑल मैं यहाँ पे कोई भी नाम टाइप कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली बुलेट्स क्रिएट होते हैं। अच्छा, एक शॉर्टकट फॉर्मेट बताता हूँ, उसमें क्या होगा, आपने एंटर किया, बुलेट आ गया। आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप 1 वर्ड स्पेस आगे मूव कर जाएंगे। अब बुलेट यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि ये सब हेडिंग बन गई। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास टाइपिंग हो रही है। अब देखिएगा नेक्स्ट चीज कि आप इसकी जगह पे कोई और भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक किया, अब दोनों में ये जो चीज है, आप यहाँ पे देखिए मैंने एक को क्लिक किया, ओवरऑल तमाम आउटर जो बुलेट्स हैं वो सिलेक्ट हो गए और ये इनर बुलेट्स हैं। और अगर मैं आउटर को चेंज करना चाहूं तो आउटर को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोई भी दूसरा एक आइकन मौजूद है उसको क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे बुलेट्स को अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। बुलेट को डिफाइन भी कर सकते हैं न्यू वे से। सिंबल्स कोई हो गए, कोई पिक्चर्स हो गई, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से ओके कर दिया, चेक कर सकते हैं आप लोग। अब मैं इनको भी चेंज करके अगर नंबर टाइप देना चाहूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सेकंड वाले फॉर्म पे आएंगे, नंबरिंग पे। पहले बुलेट्स था, अब नंबरिंग आ गई। नंबरिंग पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं नंबरिंग आ गई। तो यहाँ पे ABC कैपिटल 1 2 3, ये रोमन, ये स्मॉल, ये जो रोमन के अंदर डिफरेंट हमारे पास अलाइनमेंट राइट है, ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। सेम चेंजेस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं कि जिस तरह से आप लोग देखें कि हमारी सब हेडिंग्स हैं, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंटेंट लिस्ट या लिस्ट लाइब्रेरी। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी आउटर है वो क्या हो, ये बॉक्स हो, या मैं इससे कहता हूं आउटर पे 1 हो, इनर पे A हो, स्मॉल है, उससे इनर पे सब इनर पे क्या हो, स्मॉल आई हो। अब इस तरह से क्लिक करूंगा, सेम पैटर्न बन जाएगा, चेक करें। अब A के बाद मैं क्लिक करता हूं और जो ही टैब प्रेस करूंगा आप देखें वो आई में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सेम ये ऑप्शंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। आप किसी भी एक स्टाइल को चूज कर सकते हैं। अब हेडिंग पे क्लिक करें, चेक करें, और सेम ऑप्शंस को अगर हम लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मजीद हम डिफरेंट ऑप्शंस को चूज करके वर्क कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन आपको करने लगा हूं, इसमें आप ध्यान रखिएगा, आप देखें कि हमारे पास ओवरऑल कौन सी फॉर्म्स आ गई। 1 के अंदर सब हेडिंग 1.1, फिर आप देखते हैं आर्टिकल्स आते हैं 1.1.1 और 1.1.1 के बाद अगर देखूंगा तो मेरा बेटा आप देखिएगा 1.1.2 एज इट इज 1.1.3 1.1.4 एटसेट्रा कंप्लीटली हेडिंग्स बनती हैं। आप अपनी किसी भी गाइड को उठा लें, इंग्लिश गाइड को, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ओवरऑल किसी भी गाइड को उठा लें, किसी भी बुक को उठा लें, इंग्लिश राइटर की हो या उर्दू राइटर की। मोस्टली इंग्लिश को अगर उठा के देखें आप लोग, जो इंग्लिश में जितनी भी बुक्स राइट की जाती हैं, चाहे साइंसेज हों या आर्ट्स हों, उनमें ओवरऑल आपको ये पैटर्न नजर आता है। अब नेक्स्ट अगली बात करते हैं इंडेंट के हवाले से। इंडेंट वो स्पेस होती है जो हमारे पास बिफोर पैराग्राफ आती है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। अब डिक्रीज इंडेंट है। अब यहाँ पे एरो आप देखें, मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये ऑप्शंस भी नजर आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे एरो है, ये लेफ्ट साइड पे है, और ये टॉप और बॉटम है, इसका मतलब है लाइन स्पेसिंग है, और ये डिफरेंट ऑप्शंस आप अभी देख सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, जूम आउट कर देते हैं। अब मेरा बेटा यहाँ पर देखिएगा
मैं यहाँ पे राइट इंडेंट करूंगा तो राइट साइड की तरफ स्पेस मूव कर जाएगी, चेक करें। मैं लेफ्ट इंडेंट करूंगा तो लेफ्ट साइड पे स्पेस मूव कर जाएगी। तो ये राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से हम पैराग्राफ के हवाले से अगर बात करते हैं कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हमारी राइटिंग होनी है, तो ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, चेक कर लें आप। ओवरऑल राइटिंग कहाँ से कहाँ चलेगी है, राइट टू लेफ्ट में। इसको जस्टिफाइड को खत्म करता हूँ, मैं लेफ्ट लाइन करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर राइट लेफ्ट लाइन एंड राइट लाइन। अब यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल मुकम्मल यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिटेल मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल क्या वर्किंग हो रही है कि हमारे पास जो सेटिंग है वो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, इसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, और इसको क्या कहते हैं, राइट टू लेफ्ट। अब अगली बात करते हैं हम सोर्टिंग के हवाले से। सोर्टिंग में जो ऑप्शंस आती हैं, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं, मैं इनको सोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये टेबल्स के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल होती है। यहाँ पे A to Z असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहा हूँ। आप इस पैटर्न को देखें और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। जो ये ओके किया आप देखें तमाम ए वाले स्टार्ट में आ गए और बाकी तमाम कहाँ पे आ गए, एंड पे आ गए। और अगर मैं इसी को क्लिक करूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर कर लूँ, ये अभी मैं टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ, नंबर्स और डेट्स पे अप्लाई नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे पैराग्राफ पे अप्लाई सिर्फ पैराग्राफ पे कर रहा हूँ, फील्ड्स पे नहीं कर रहा। फील्ड्स मीन कॉलम्स, और ये हेडर वगैरह नहीं है, विदाउट हेडर, यानी कि हेडर इसमें इंक्लूड नहीं है, और नो हेडर रो, हेडर रो पे अप्लाई नहीं होगा। और इसको मैं डिसेंडिंग पे करूंगा, स्टार्ट में क्या आ जाएंगे, ए बी सी के थ्रू जी से ए की तरफ मूव कर जाएगा ये, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। दो ऑर्डर्स हैं, ए टू जी, जी टू ए, या उसको हम कहते हैं 0 to 9, 9 to 0। अब लास्ट ऑप्शन बचती है हमारे पास हाइड अनहाइड के हवाले से। इसको हम आमतौर पे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ मार्क भी इसको कहते हैं। क्लिक कर दें तो हर एक लाइन जो नेक्स्ट होती है वहाँ पे ये आ जाता है। इसका हम आमतौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कोलीग्स के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त तो बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।